नमस्कार दोस्तों। क्यों करते हैं भगवान की आरती? आरती के बाद आरती क्यों लेती हैं? दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आरती का अर्थ होता है व्याकुल होकर भगवान को याद करना, उनका स्तवन करना। आरती पूजा के अंत में धूप दीप कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में अग्नि को शुद्ध माना गया है। पूजा के अंत में जलती हुई लौ को आराध्य देव के सामने एक विशेष विधि से घुमाया जाता है। उसमें इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन और गुणगान किया जाता है। यह उपासक के हृदय में भक्ति दीप प्रज्वलित करने और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करने का सुलभ माध्यम है। आरती 4 प्रकार की होती है: दीप आरती, जल आरती, धूप कपूर अगरबत्ती से आरती, पुष्प आरती, दीप आरती। दीप आरती दीपक लगाकर आरती का आशय है। हम संसार के लिए प्रकाश की प्रार्थना करते हैं। जल आरती जल जीवन का प्रतीक है। आशय है हम जीवन रूपी जल से भगवान की आरती करते हैं। धूप कपूर अगरबत्ती से आरती। धूप कपूर अगरबत्ती सुगंध का प्रतीक है। ये वातावरण को सुगंधित करते हैं तथा हमारे मन को भी प्रसन्न करते हैं। पुष्प आरती। पुष्प सुंदरता सुगंध का प्रतीक है। तो कोई साधन ना हो पर पुष्प से भी आरती संभव है। आरती एक विज्ञान है। आरती के साथ ढोल नगाड़े तुरही शंख घंटा आदि वाद्य भी बजाते हैं। इन वाद्यों की ध्वनि से रोगाणुओं का नाश होता है, वातावरण पवित्र होता है। दीपक धूप की सुगंध से चारों ओर सुगंध का फैलाव होता है। वातावरण सुगंध से भर जाता है। आरती के पश्चात मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। पूजा में आरती का इतना महत्व क्यों है, इसका जवाब स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन सिर्फ आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति जीव की आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो ये पंचारती कहलाती है। आरती प्राय दिन में 1 से 5 बार की जाती है। इस हर प्रकार से धार्मिक समारोह एवं त्योहारों में पूजा के अंत में करती हैं। आरती करने का समय: मंगल आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती। मंगला आरती यह आरती भगवान को सूर्योदय से पहले उठाते समय करनी चाहिए। श्रृंगार आरती यह आरती भगवान जी की पूजा करने के बाद करनी चाहिए। राजभोग आरती यह आरती दोपहर को भोग लगाते समय करनी चाहिए और भगवान जी की आराम की व्यवस्था कर देनी चाहिए। चौथी, संध्या आरती यह आरती शाम को भगवान जी को उठाते समय करनी चाहिए। शयन आरती यह आरती भगवान जी को रात्रि में सुलाते समय करनी चाहिए। एक पात्र में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या जैसे 3, 5 या 7 में बत्तियां जलाकर आरती की जाती है। इसके अलावा कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। आरती 5 प्रकार की जाती है। पहली दीपमाला से, दूसरी जल से भरे शंख से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी आम और पीपल आदि के पत्तों से और पांचवी साष्टांग अर्थात शरीर के 5 भाग मस्तिष्क, हृदय, दोनों कंधे, हाथ व घुटने से पंच प्राणों की प्रतीक आरती मानव शरीर के 5 प्राणों की प्रतीक मानी जाती है। आरती की थाली या दीपक को इष्ट देव की मूर्ति के समक्ष ऊपर से नीचे गोलाकार घुमाया जाता है। इसे घुमाने की एक निश्चित संख्या भी हो सकती है। वो गोले की व्यास भी कई हो सकती है। इसके साथ आरती गान की समूह द्वारा गाया जाता है, जिसको संगीत आदि की संगत भी दी जाती है। आरती होने के बाद पंडित या आरती करने वाला आरती के दीपक को उपस्थित
भक्त समूह में घुमाए और वे लोग अपने हाथों द्वारा को नीचे की उल्टा कर हाथ जोड़ के वह आरती पर घुमाकर अपने मस्तिष्क को लगाते हुए उसके दो कारण बताए जाते हैं। एक मान्यता अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश भक्त मिलकर अपने अपने मस्तिष्क पर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता अनुसार ईश्वर की नज़र उतारी जाती है या बलाएं ली जाती हैं। वह भक्तजन उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना कहते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की बलाएं ले लेती है। ये मात्र सांकेतिक होता है, असल में जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना समर्पण और प्रेम जताना होता है। आरती का थाल कैसा होता है? आरती का थाल धातु का बना होता है जो प्राय पीतल, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है। इसमें गुंथे हुए आटे का, धातु का, गीली मिट्टी आदि का दीपक रखा जाता है। ये दीपक गोल या पंचमुखी, सप्तमुखी, अधिक विषम संख्या मुखी हो सकती है। इसे तेल या शुद्ध घी द्वारा रुई की बत्ती से जलाया गया होता है। प्राय तेल का प्रयोग रक्षा दीपकों में किया जाता है। वह आरती दीपक में घी का ही प्रयोग करते हैं। बत्ती के स्थान पर कपूर भी प्रयोग किया जा सकता है। इस थाली में दीपक के अलावा पूजा के फूल, धूप, अगरबत्ती आदि भी रखे हो सकते हैं। इसके स्थान पर सामान्य पूजा की थाली भी प्रयोग की जा सकती है। कई स्थानों पर विशेषकर नदियों की आरती के लिए थाली की जगह आरती दीपक प्रयोग किए जाते हैं। इनमें बत्तियों की संख्या 101 भी हो सकती है। इन्हें सत दीपक या सहस्त्र दीप भी कहा जाता है। ये विशेष ध्यान योग्य बात है कि आरती कभी सम संख्या दीपकों से नहीं की जाती है। आरती में सामग्री का क्या महत्व होता है? आरती के समय कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। पूजा में न केवल कलश का प्रयोग करते हैं बल्कि उसमें कई प्रकार की सामग्रियां भी डालते जाते हैं। इन सभी के पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक आधार भी है। आरती में इस्तेमाल होने वाले सभी पदार्थ जैसे रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन शुद्ध और शांति प्रदान करने वाले हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि हर शुभ अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। कलश कलश एक खास आकार का बना होता है। इसके अंदर का स्थान बिल्कुल खाली होता है। मान्यता अनुसार इस खाली स्थान में शिव बसते हैं। यदि आरती के समय कलश का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि भक्त शिव से एकाकार हो रहे हैं। समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने अमृत कलश धारण किया था, इसलिए कलश में सभी देवताओं का वास था। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। जल को शुद्ध तत्व माना जाता है। इससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। आरती के समय कलश पर नारियल रखते हैं। नारियल की शिखाओं में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। जब आरती गाते हैं तो नारियल की शिखाओं में उपस्थित ऊर्जा तरंगों के माध्यम से कलश में जल में पहुंचती हैं। ये तरंगें काफ़ी सूक्ष्म होती हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ण धातु अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, इसलिए सोने को शुद्ध कहा जाता है। यही कारण है इसे भक्तों को भगवान तांबे की मुद्रा, तांबे में सात्विक लहर उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। कलश में पैसा डालना त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इसका अर्थ है कि भक्त में सात्विक गुणों का समावेश हो रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा नदी का जल पूजा के कलश में डाला जाता है। सप्त नदियों के जल में सकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और उसे वातावरण में प्रवाहित करने की क्षमता होती है। क्योंकि अधिकतर योगी मुनि
ने ईश्वर से एकाकार करने के लिए इन्हीं नदियों के किनारे तपस्या की थी। यदि जल में सुपारी डालते हैं तो इससे उत्पन्न तरंगे रजोगुण को समाप्त कर देती हैं और भीतर देवता के अच्छे गुणों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान की बेल को नाग बेल भी कहते हैं। नाग बेल को भूलोक पर ब्रह्मलोक से जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। इसमें भूमि तरंगों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है। साथ ही इसे सात्विक भी कहा गया है। देवताओं की मूर्ति से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा पान के डंठल द्वारा ग्रहण की जाती है। आयुर्वेद में तुलसी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अन्य वनस्पतियों की तुलना में तुलसी में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता अधिक होती है। आरती पूरी होने के बाद आरती क्यों लेते हैं? पूजा के बाद हम सभी भगवान की आरती करते हैं। आरती के दौरान बाद में अनेक परंपराएं निभाई जाती हैं। इन सब का विशेष अर्थ होता है। ऐसी मान्यता है कि न केवल आरती करने बल्कि उसमें शामिल होने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। किसी भी देवता की आरती करते समय इन्हें 3 बार पुष्प अर्पित करते हैं। ढोल नगाड़े घड़ियाल आदि भी बजाते हैं व अंत में आरती लेते हैं। दरअसल आरती उतारने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति पर कुछ क्षण रखकर उनका स्पर्श अपने मस्तक, कान, नाक, आँख, मुख, छाती, पेट पर निचला भाग, घुटनों व पैरों पर करें। इसे आरती ग्रहण करना चाहते हैं। मान्यता है कि आरती के बाद दीप से निकलने वाली तरंगें जो कि गोलाकार पद्धति से गतिमान होती हैं, आरती लेने के वाले जीव के चारों ओर इन तरंगों का कवच निर्माण होता है। इस कवच को तरंग कवच कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का आरती लेते समय आरती के प्रति भाव जितना अधिक होगा उतना ही यह कवच अधिक समय तक बना रहेगा। इससे विचारों की सात्विकता में भी वृद्धि होती है और वह ब्रह्मांड की ईश्वरीय तरंगों की अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकता है। इससे मन से नकारात्मक विचार तो मिटते ही हैं, साथ ही बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का विषय जो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।